हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। और अभी सुबह का टाइम है। मैं बना रही हूँ नाश्ता इनके लिए। और नाश्ते के साथ साथ मेरा दूध भी आ गया है, तो वो दूध मैंने गर्म कर दिया है। दूध हमने गर्म पे लगा दिया है। देखिए, ये मैंने दूध लगा दिया है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ इनके लिए अप्पे। यस, आज बनेंगे अप्पे क्योंकि ये थोड़ा शायद ऑफिस के काम से निकल रहे हैं कहीं, तो इन्होंने कहा मैं अप्पे खा के जाऊँगा, लंच लेके नहीं जाऊँगा, तो इसलिए मैं बना रही हूँ इनके लिए अप्पे। चलिए साथ के साथ चाय भी चढ़ा लेते हैं क्योंकि चाय भी बनानी ही है, हस्बैंड पियेंगे चाय। बना लेते हैं फटाक से थोड़ी सी चाय। सुबह के टाइम में चाहे कुछ भी कर लो, मल्टीटास्किंग तो करना ही पड़ता है। तो इधर मैंने यहाँ पे अपना बैटर रेडी कर लिया था और साथ के साथ मैं अपने बेडरूम को भी पूरा सेट करने लग गई थी क्योंकि आज मेरा फास्ट था। तो मैं ये सोच रही थी कि जितना जल्दी हो सके काम को कंप्लीट करके इनको ब्रेकफास्ट करवा के और फिर मैं अपने दिन की पूजा कर लूँगी और फिर करूँगी शाम की पूजा। तो बहुत थक जाती हूँ फास्ट में, इसलिए मैंने सोचा फटाफट से सारे काम साथ के साथ करती रहूँ। किचन के काम के साथ साथ मैं जो घर के मेरे दूसरे काम है वो भी करती रहूँ। तो इधर मैंने अपने बेडरूम को सेट कर लिया। साथ के साथ मैंने अपने कपड़े भी मशीन में लगा लिए, जो मुझे मशीन में धोने थे कपड़े, क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं। मैं मशीन आजकल हफ्ते में 1 या 2 बार लगाती हूँ, तो कपड़े इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि फिर साथ बहुत इकट्ठे हो जाएँ तो धोने में बहुत दिक्कत लगती है मुझे। तो मैंने कहा चलो साथ के साथ मशीन में कपड़े भी लगा लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड गए हुए थे काम से और वो आकर के उन्होंने बोला था नाश्ता करके जाएंगे। मैं उनका वेट कर रही थी। साथ के साथ मैंने कहा घर के काम कर लेती हूँ। किचन के काम तो मैंने थोड़े स्टार्ट कर ही दिए थे। तो मशीन में कपड़े लगाने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई और किचन में आने के बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया अपना ब्रेकफास्ट बनाने का। इन्होंने मुझे बोला कि पहले तो ये मुझे बोल रहे थे मैं ब्रेकफास्ट करके जाऊँगा, फिर मुझे बोलते हैं कि नहीं तुम एक काम करो, लेट हो रहा है, मुझे सिर्फ चाय पिला दो, मैं निकलता हूँ और लेके जाऊँगा साथ में। तो मैंने कहा ठीक है। तो यही सारी चीज़ें डिस्कशन में हो रही थी कि लेके जाएंगे या खा के जाएंगे। सुबह से यही कन्फ्यूजन में था। पहले तो बोला मैं खा के जाऊँगा, फिर बोलते हैं लेके जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है जैसा आप बोलो। तो मैं फटाफट से बस वही अप्पे बना रही थी। और अप्पे की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शायद पोस्ट कर रखी है वीडियो में। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी, आप मुझे कमेंट में बताएं, पूछेंगे तो मैं इसकी रेसिपी वापस आपको दे दूँगी। अप्पे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड को तो फेवरेट हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये है सिंपल से अप्पे जो मैंने बनाए थे और उसमें मैंने खूब सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी। साथ के साथ यहाँ पे चाय भी बन रही थी, मेरा दूध भी उबल रहा था, सब कुछ साथ के साथ हो रहा था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सुबह का टाइम, फास्ट का दिन, बहुत फास्ट सब कुछ करना पड़ता है। तो वही सब कर रही थी। तो ये देखिए मेरे अप्पे भी बन के रेडी हो चुके हैं और अब मैं इनको दे दूँगी इनका टिफ़िन और ये निकल जाएंगे ऑफ़िस के लिए। तो इसी तरीके से पूरे दिन का, पूरे सुबह का जो काम रहता है उसको इस तरीके से समेटना पड़ता है ताकि लेट ना हो। और यहाँ पे मैं ना थोड़े से अप्पे को ठंडे करके रखूँगी, क्योंकि अगर बहुत गर्म रखूँगी तो पानी छूट जाएगा। इसलिए पहले मैं इनको प्लेट में निकाल रही हूँ और जो थोड़े से रह गए हैं उनको बीच में रख के दोबारा थोड़े से फाइनल सेक के और फिर प्लेट में निकाल के ठंडे करके मैं पैक करके रखूँगी। इसी तरीके से पूरा घर का और किचन का काम समेटना पड़ता है, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि बीइंग अ हाउसवाइफ और बीइंग घर पे रहने से या आप वर्किंग में हो तो सारे काम को किस तरीके से मैनेज करके संभालना पड़ता है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, स्पेशली सुबह के टाइम पे। मैं नहा चुकी हूँ और मेरा फास्ट है, तो मैंने फ्रूट्स वगैरह भी खा लिए हैं और अब मैं थोड़ा सा बैठी हूँ, अपना एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ। अपना एडिटिंग वगैरह करूँगी, उसके साथ साथ कुछ रील्स वगैरह बनानी है, वो मैं बनाऊँगी। वो मैं शाम को रेडी होके बनाऊँगी, क्योंकि जब मैं रेडी होंगी तब बनाऊँगी रील वगैरह। और अभी जो है मैं आगे के कंटेंट के बारे में भी सोचती रह रही हूँ कि मैं क्या बना सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या नया कर सकती हूँ। मैं वही सब सोच रही हूँ। तो अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। उसके साथ साथ अभी आज मेरा फास्ट है, तो शाम को जल्दी खाना बना लेंगे, खाना भी जल्दी खा लेंगे, पूजा वगैरह करके खाना खाएंगे और उससे पहले बनाएंगे सूजी का हलवा। वो मैं आपको आज ब्लॉग में साथ के साथ दिखाती रहूँगी। वैसे शायद मैंने दिखा रखा है, बट स्टिल मैं आज फिर आपको दिखा दूँगी उसके साथ साथ।
और मेरे ख्याल से ये व्लॉग मैं कल भी कंटिन्यू करूँगी। कल वीकेंड है, सैटरडे है, सो इनके साथ हम लोग कहीं घूमने जाने का प्लान करेंगे तो वो भी करेंगे। सो मेरे ख्याल से शायद ये वाला व्लॉग मैं कल भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। और चलिए बने रहिएगा इस व्लॉग में आगे भी। नहा के पूजा करके मैं फ़्री हो गई थी और उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में वापस, क्योंकि आंटी आ गई थी तो आंटी से खाना बनवाना। तो खाना बनवाना उससे पहले ये सोचना पड़ता है कि क्या बनवाओ। आजकल गर्मियों में जैसे सब्जियां नहीं आ रही है तो कुछ भी खाना बनाने में मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और मुझे तो एक अजीब तरीके की फ्रस्ट्रेशन होती है कि आखिर बनाओ क्या, गर्मी इतनी है। और यहाँ पे साथ के साथ मैं अपने भोग के लिए हलवा भी बना रही थी। तो उसके लिए पहले मैंने घी गरम किया, घी में मैंने सूजी डाली जितनी मुझे चाहिए थी, और उसके लिए मैंने पानी भी गरम करने रख दिया था। और यहाँ पे मेरे साथ के साथ चाय भी बन रही है। तो यहाँ पे मेरा बनेगा हलवा, और साथ के साथ मैंने आंटी को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आज खाने में क्या बनेगा, क्योंकि खाने का जो एक डिसीजन रहता है ना, वो एक बार सॉर्ट आउट हो जाए तो उसके बाद लगता है फिर तो कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हलवे के लिए जो सूजी है वो सिक रही है, और सूजी के साथ साथ यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था मैंने पानी भी गर्म करने रख दिया था, तो पानी भी गर्म हो चुका है। और अब हम ये पानी डालेंगे हमारे हलवे में, और हलवे में डाल के अच्छे से हलवे को पका लेंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी शक्कर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, मैं कभी कभी डालती हूँ कभी कभी नहीं डालती। सो यहाँ पे ये मेरा रेडी हो रहा है हलवा, और साथ के साथ चाय। फिर उसके बाद पियेंगे चाय और फिर करेंगे शाम की पूजा। सो अब हम पी रहे हैं शाम की चाय। ये देखिए चाय भी दिखाते हैं आपको मैं। ये है हमारी चाय जो हम पी रहे हैं, और मेरा हलवा बन चुका है। बस अब आंटी बनाएंगी पराठे। आंटी पराठे बना के जाएंगे। सब्जी क्या बनाऊँ, गोभी के पराठे तो बना दिए। सब्जी के लिए गर्मी लग रही है आंटी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और फिर व्रत में तो वैसे ही हालत ख़राब हो जाती है, आपको तो पता है। और अभी फिर मुझे तैयार भी होना है, ये सब पहनना है, पहन के रेडी होकर के फिर पूजा करूँगी। फिर पूजा करके थोड़ी रील्स बनाऊँगी, तो वैसे ही मेरे को बहुत टाइम लग जाता है। सो गाइज मैं निकाल चुकी हूँ अपनी शाम के लिए ड्रेस जो मुझे पहननी है, क्योंकि एक्चुअली आज मुझे कुछ 2-3 रील्स भी शूट करनी है। तो मैं सोच रही हूँ मैं यही पहन के पूजा भी कर लूँगी और रील्स भी शूट कर लूँगी। तो ये मैंने निकाल ली है ड्रेस। अब इसके साथ भी निकाल लेते हैं ज्वेलरी। तो ज्वेलरी चूड़ी सब सेट कर लेते हैं। ये वाला तो पहनूँगी मैं सेट, मैंने सेट निकाल लिया है। सो ये वाला मैं पहनूँगी सेट, और इसके साथ मैं चूड़ी भी निकाल लेती हूँ, और जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी निकालनी है वो निकाल लेती हूँ। सो गाइस देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, और अब मैं फटाफट से पूजा करूँगी। लेकिन अभी पूरी प्रॉपर रेडी नहीं हूँ, क्योंकि चूड़ी पहननी बाकी है, बिंदी सिंदूर लगाना बाकी है, बाकी काफ़ी कुछ तो हो चुका है। तो चलिए अब फटाफट से चूड़ी पहनते हैं और बिंदी वगैरह लगा के फाइनल तैयार हो जाते हैं। सो अब मैं पूरी तरीके से देखिए तैयार हो चुकी हूँ। ये देखिए ये मैंने अपना पूरा गेटअप किया है। और आप लोग सोचते होंगे कि नॉर्मल जो मैं पूजा करती हूँ उस पूजा में भी मैं ऐसे तैयार क्यों होती हूँ। तो जब मैं कोई स्पेशल पूजा करती हूँ या कोई स्पेशल दिन कोई फास्ट पूजा मेरी होती है, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे तैयार होकर के पूरा गेटअप करके, और ऐसे पूजा करना अच्छा लगता है। अभी आज मैंने सोचा था चलो पूजा भी हो जाएगी और कुछ रील्स वगैरह भी बना लूँगी, बट रील्स तो अभी मैं नहीं बना पाऊँगी। जस्ट पूजा करके मैं फटाफट से निकलूँगी, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। सो यस मैं अभी जाऊँगी कहीं पे। सो अभी फटाफट से बस मैं पूजा करूँगी और निकलते हैं। तो चलिए। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ दीपक के लिए बाती। सो यहाँ पे दीपक आरती का दीपक और दीपक के लिए बाती बनाऊंगी, और उसके बाद मैं करूँगी पूजा। और इधर आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं शायद लेफ़्ट हैंड से काम कर रही हूँ, बट नहीं, मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही थी तो ये लेफ़्ट हैंड दिखा रहा है, बट मैं राइट हैंड से कर रही थी। और मैं राइट हैंड से ही सारी पूजा करती हूँ और राइट हैंड से ही सारा काम करती हूँ, तो इस चीज़ से आप कन्फ्यूज़ ना हो। सो यहाँ पे मेरी पूजा हो रही है। पूजा के बाद मैं करूँगी अपना पाठ, अपनी कहानी, उसके बाद आरती। और आरती होने के बाद मुझे कहीं जाना था, तो मैंने फटाफट से आज पूजा की थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाबा मुझे बोल रहे थे जल्दी कर। तो मुझे जो पूजा करनी थी, आरती करनी थी, जो भी मुझे कुछ करना था वो मैंने किया। और उसके बाद फिर हम कहीं गए, कहाँ गए वो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। आप लोग भी आरती ले लीजिए, ये आरती, और सब लोग आरती ले लीजिए। मेरी पूजा हो चुकी है। आ जाओ तो ज़रा। हाँ एक मिनट आया।
गर्मी है। आज ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं डाले। ये दोनों में डालो, मैं कपड़ा चेंज कर लेती हूँ 5 मिनट। तो गाइज मैं पूजा करके आई हूँ जस्ट अभी, और मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कि तू चेंज भी मत कर, ऐसे ही चल ले। मुझे लग रहा है थोड़ा ओवर हो जाएगा किसी के यहाँ जाना, लेकिन ये बोल रहे हैं कोई बात नहीं, चल ले, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पूजा तो तूने की है और रेडी हुई है, तो ऐसे ही चल ले, क्या फ़र्क पड़ता है, इतना ज़्यादा हैवी तो है नहीं। तो मैं सोच रही हूँ मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं तो वैसे थोड़ा सा तो वियर्ड है, बट ठीक है, चलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और अब मैं हो गई हूँ रेडी, और अब चलते हैं हम लोग फटाफट से। 1 मिनट। सो मुझे चेंज भी नहीं करने दिया, मैं इसी राजपूती पोशाक में निकल गई हूँ। ऐसे मैं राजपूती पोशाक में कभी वैसे सो बस हम लोग अब निकल चुके हैं, और मैं ऐसी जा रही हूँ। और आज कुछ ऐसा हुआ है जिससे ना ये थोड़ी सी अपसेट है। मैं तो इतना ऐसा कुछ नहीं सोच रही, बट इनको थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। क्या हुआ है ये भगवान। ओके सो इनका आ गया था एक कॉल, तो मैं वो कॉल पे बात करने लगी थी। एक्चुअली विपिन भैया का कॉल था, सो विपिन भैया से हम लोग बातें करने लग गए थे। और अभी हम लोग बस जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैं इसी उसमें आ गई हूँ वेशभूषा में, और मुझे लग रहा है बड़ा अटपटा ये मुझे, मैं अब तो वहाँ बोल दूँगी कि ये लेके आए मुझे ऐसे। सो चलिए अब चलते हैं और बताते हैं। और पूजा भी भगवान की दया से अच्छी हो गई है, फास्ट भी अच्छा जा रहा है, बस सब बढ़िया है। हाँ तो हम एक्चुअली हम किधर थे, राइट, हम थे कि आज क्या हुआ। अरे इतना भी नहीं हुआ, और फर्स्ट हुआ है ना, फर्स्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है। अच्छा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है। हाँ तो उसमें क्या है, तो होता ही है, गाड़ी है तो टकेगी तो है ही। हाँ यही तो मैं तुम्हें समझा रही थी कि गाड़ी है तो लग जाती है कई बार, हमें तो किया भी लग जाती है, हमें तो तब दुख नहीं होता। तो इसमें इतना ऐसे क्यों हो रहे थे कि आके घर पे आके ऐसे बता रहे थे? बताया मैंने कि भाई फाइनली टच हो गई, फाइनली टच हो गई। मतलब क्या वेट कर रहे थे तुम? फाइनली टच हो गई है, ये कौन सा वो था फाइनली टच हो गई है? मतलब ऐसे ठीक है, हो जाती है, इट्स ओके, कुछ नहीं कर सकते। बट आज हमारी गाड़ी पार्क करते हुए कॉलम से टच हो गई, तो आगे जो है थोड़े स्क्रैचेस ज्यादा हैं। मतलब वो एक गाड़ी वाले ने भी टच कर दी थी ना कमाल। हाँ वाह, तो आज ये दो इंसिडेंट गाड़ी के साथ करवा के आए हैं, ठीक है। तो एक तो हमारी गाड़ी वाले के साथ टच हो गई, एक हमारी गाड़ी कॉलम से टकरा गई, तो उसको थोड़ा रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो अब ये सोच रहे हैं कि एक आध दिन में जाके गाड़ी का काम करवाएंगे। तो मैं भी कह रही हूँ करवा आना, कोई बात नहीं, ऐसी कोई टेंशन की बात थोड़ी है, हो जाता है, हो जाता है उसमें क्या है। हाँ हो जाता है, उसमें क्या है। क्या क्या चीज ब्लॉग बनाना? नहीं ब्लॉग चलो तुम दो इंट्रोडक्शन दो, तुम कौन है? ये है एक आदमी, ये ऐसे कैसे इंट्रोडक्शन होता है? तुम्हारे दोस्त हैं, ये ऐसे कौन सा इंट्रोडक्शन होता है? जंगल के रक्षक, ये है वन मानव, है ना, जंगल के रक्षक। ये है विपिन भैया, हम है घर के मानव। ये है राघव भैया, नहीं हम रेंजर साहब हैं। इनके बच्चे लोग मतलब निकलने लगते हैं। एंड कौशिकी। अपना नाम बताओ, और आपका नाम? रुद्रू। रुद्रू। मट्ठा। बोलो बेटा, जोर से बोलो, बोल दिए जोर से बोलो। वो लगा तो है उसमें, क्यों खुलवा रहे हैं? वो चबा गया। सुन लो उसकी, सुन लो, वो भी वो उसको चाहिए ये। यही दिया तो निकलवा। ये है साक्षी भाभी, निकाल दिया ना। हाँ सही है, लगाओ। हाँ सही है। काट दो, एक कॉर्नर काटो, इसमें डलवाओ, देखो काट वीडियो करवा। ये पाइप बेकार कर लेगा पीछे वाले। ये किसको देना है? सो
सो गाइज हम लोग वहाँ से जाके सबसे मिल के आ गए, बहुत अच्छा लगा। ऐसे काफ़ी टाइम बाद आप फ्रेंड्स के घर आते जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग जाके मिल के आए, सबसे काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों के साथ खेल के भी काफ़ी अच्छा लगा। और अब हम निकल चुके हैं वापस घर के लिए और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बस धीरे धीरे जा रहे हैं। तो चलिए अब घर चलते हैं, फिर खाएंगे खाना, क्योंकि अब लग रही है बहुत तेज भूख क्योंकि फाजरी था तो इससे ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, तो अब लग रही है मस्त वाली भूख। तो चलिए खाना वाना खाएंगे घर जाके, चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे भगवान की शॉप है कोई अच्छी बड़ी, ये वाला रास्ता नहीं। तो ये ऐसे हमारी गाड़ी टकरा गई है। और कहाँ टकराई है पता है? यही टकराई है, यहीं टकराई है खंबे से। साइड में भी आ गया ना, ये देखो। हाँ ये साइड में भी, यहाँ पे भी आया है। यहाँ तक आया भाई। हाँ यहाँ तक आया दिख रहा है, नीचे भी पूरा आया है। वो तो नीचे भी पता है, ये वाला मडगार्ड भी चेंज, ये भी चेंज करवाना पड़ेगा तुम्हें, ये भी चेंज करवा दे। सब चेंज करा लेना, ठीक है। तो गाइस हम लोग आ गए थे, सो हम लोग आ गए थे। और ये देखिए हमारे ये दाढ़ी हटाए हुए इंसान को दाढ़ी हटा ली इन्होंने। ये ऐसे जंगली जो हो रखे थे वो अब इंसानों टाइप बन चुके हैं, है ना। सो अभी हम लोग घर आ चुके हैं, अब हम खाएंगे खाना। मेरा फास्ट है, मैं फास्ट खोलूँगी अब। बहुत लेट हो गया है वैसे ही ऑलरेडी, क्योंकि कुछ एक रील्स बनाने लग गई थी तो वो लेट हो गया है। तो अब फटाफट से चलिए खाना खाते हैं। फास्ट खोलेंगे गोभी के पराठे से। हाँ सिर्फ गोभी के पराठे आज, सिर्फ गोभी के पराठे, ठीक है। और कुछ बनवाया ही नहीं हमने, तो बस गोभी के पराठे ये सब खा रहे हैं। और ये हमारे पराठे गोभी के, और ये हमारे खाने वाले जो इंतजार कर रहा है खा लो कि पहले कर लो तो उसके बाद इंसान खाए बेचारा। ये हम खा रहे हैं कुल्फी। क्या खा रहे हो? लेमन जूस। उसको तो पीते हैं, खाते थोड़ी है। खाते हैं तो बंगाली हो? जा खाते हैं तो बंगाली हो? ओके गाइस, तो इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि ये वाला व्लॉग मैं कल भी कंटिन्यू करूँगी, बट आई गेस ये छोटा सा व्लॉग है, यही ठीक है। अब कल वीकेंड है, कल देखते हैं क्या करते हैं, कहीं जाएंगे, कहीं कुछ करेंगे तो आपको कल के व्लॉग में दिखाएंगे, या आगे जो भी व्लॉग आएगा उसमें दिखाएंगे। क्योंकि आगे आने वाला इनका बर्थडे, तो इनकी बर्थडेज़ की जो भी प्लानिंग वगैरह करेंगे, जो भी प्रिपरेशन करेंगे, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। आने वाले व्लॉग्स में भी आप मेरे साथ बने रहिएगा और देखिएगा। सो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और नहीं, लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।